प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को आप निरंतर देख रहे हैं और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे भावुक कर देने वाली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लोग जिस तरह के प्रतीक के साथ हमें लिख रहे हैं कि इस कार्यक्रम को आपने जिस रूप में प्रस्तुत, और सारा श्रेय मैं डॉक्टर साहब को दूंगा, हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को। वो कहते हैं लोग, दर्शक, हमारे सुधिशील दर्शक, कि हमारा जीवन रूपांतरित होता है। थोड़ी देर के लिए अमृतवाणी जैसा लगता है, हमारा घर गूंज उठता है, उस ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। ऐसा लगता है कि हमने स्नान कर लिया, बहुत किसी दिव्य पवित्र बहती हुई नदी में सांगोपांग डूब कर हमने स्नान किया। ये चीज़ हमें भावुक करती है और थोड़ी या बहुत अधिक कई बार चिंतित भी करती है कि हम आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर आगे बढ़ते रहें। जब ये आप कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो बहुत सारे मन में विचार थे कि आप इसे किस स्वरूप में देखेंगे, ग्रहण करेंगे, लेकिन बहुत आनंद आया। आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो भी बहुत रुचिकर है। इस कार्यक्रम में आप देखते ही हैं कि बड़े रुचिकर विषयों पर हम चर्चा करते हैं और ये विषय है बड़ा आध्यात्मिक भी है। अध्यात्म तो हर जगह ही है कि जीवन में हम मिलते जुलते हैं, नाते रिश्ते बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि घुल मिल गए हैं हम दोनों। और ये बहुत अंतरंग संबंधों में भी मैंने कई बार कहते सुना है कि घुले मिले नहीं भैया, हम लोग साथी तो हो गए, लेकिन ना वो मुझे ठीक से समझती हैं, ना शायद मैं उन्हें ठीक से समझ पाता हूँ। जीवन साथी की मैं बात कर रहा हूँ। मित्र भी हमारे कई होते हैं, लेकिन बहुत कम जगह हम ये कहते हैं कि हम घुले मिले हैं। कहीं कोई द्वंद्व नहीं है मन में, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, हमें सब स्पष्ट है। तो ये घुलना मिलना क्या है? और ये घुलना मिलना तो दुनिया का हुआ, क्या उस व्यवस्था, उस परम सत्ता से भी जब तक हमारा घुलना मिलना नहीं होता तब तक वो परम सत्य भी हमारे साथ एकाकार नहीं होगा, हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। और आखिर घुलने मिलने में कौन सी चीज़ें बाधक बनती हैं? कई जगह मैं अपना मन सामने वाले मित्र, सहचर, पत्नी, माता पिता, बहन, भाई, समाज के अन्य साथी सहकर्मी, उनके सामने रख रहा हूँ, वरिष्ठ जनों के सामने, कनिष्ठ जनों के सामने, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने तो अपने पत्ते खोल दिए सारे। मैं तो घुलने मिलने की तरफ कई कदम बढ़ चला। आपने उस घुलने मिलने को भी हथियार बना लिया। आपने मेरे सारे भीतर की बातें सुन ली और उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी कर लिया। ऐसे भी घटनाक्रम सामने आते हैं जब व्यक्ति खुद को ठगा हुआ अनुभव करता है कि मैंने अपने मन की बात कह दी, उन्होंने इसको इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ये घुलना मिलना मनुष्य की एक जटिल प्रवृत्ति क्यों बन जाता है? और जहाँ हम घुल मिल जाते हैं वहाँ हम क्यों तितली की तरह हवा में उड़ने लगते हैं? घुलने मिलने में बाधक क्या है? घुलने मिलने के लिए ज़रूरी क्या है? और जो लोग ये कहते हैं मैं घुल मिल नहीं पाता, क्या उनकी कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है या उनके भीतर कहीं कोई खटराग ऐसा है जो उनको घुलने मिलने से रोकता है? उनकी बुद्धि कुछ अतिशय जागृत है, क्या कारण है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। आज आप अच्छा शब्द लेकर आए हैं जो तुकबंदी के हिसाब से भी ठीक है और बोलचाल में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शब्द है, घुल मिल नहीं पाया आप जी। अध्यात्म में व्यवहारिक जगत के बहुत से उदाहरण और शब्दों को लिया जाता है ताकि उनके आधार पर आपके सामने बहुत सुंदर उदाहरण और दृष्टांत प्रस्तुत किए जा सकें जिसके आपको सहजता से समझाया जा सके। क्योंकि गूढ़ विषयों का चिंतन करते समय अगर बोलचाल की भाषाओं के शब्दों को लेकर आए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। इसलिए मुहावरों का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए दैनंदिन जीवन में भी कहा जाता है जितनी चीज़ें कही जाती हैं। अब आप देखिए, आपके घुलना मिलना दोनों शब्दों को मैं देख रहा हूँ तो मुझे अध्यात्म के दो और शब्द ध्यान आ रहे हैं, इसको मिला देते हैं और इसके तीन स्वरूप कर देते हैं। एक शब्द है गलना,
एक शब्द है गलना, एक शब्द है धुलना, धुलना, और एक शब्द है घुलना। ध्यान रखिएगा, ये तीन बिल्कुल बड़े एक से उच्चारण वाले शब्द हैं। अब गलना शब्द का उपयोग अध्यात्म में कहाँ किया जाता है? गलना कब होता है? गलना जो है निष्फल जीवन के लिए उपयोग किया जाता है। जो विषयाशक्ति में बनकर निरर्थक जीवन कर देते हैं वो गल जाते हैं। गलना शब्द जो है सड़ने का प्रतीक है। फिर भटकते रहो 84 के फेरे में, गल गए। जिस धन के पीछे दौड़ रहे थे गल गया। तुम्हारे दुष्कर्म गलने की श्रेणी में आ जाते हैं। तुम्हारे जितने भी प्रतिकूल कर्म हैं वो गलने की श्रेणी में आ जाते हैं। छोटे से जीवन का, दुर्लभ जीवन का समुचित उपयोग ना करना जीवन को गलाना है। जैसे इसके लिए बड़ी सुंदर बात कही है, एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे पुतली लोन की, नमक की पुतली, और सिंधु थाह गई लेन। वो छोटा सा जीवन प्राप्त करके तर्क वितर्क कुतर्क में पड़ गई है कि फिर क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर इधर क्या हुआ। संशय में पड़ गई, संसार के शंका समाधान में। तो जैसे पुतली लोन की और सिंधु थाह गई लेन, संसार सागर में वो जा रही है गर्त में पता करने के लिए, और गलते गलते गल गई और कह ना पाई बैन, निरर्थक हो गई। वो तो जैसे ही जैसे जल में उतरी वो गल गई। देखिए शब्द उपयोग समझिए, गल गई, गलना है ये शब्द। जब भी हम अवनत होते हैं, गिरते हैं, असफल होते हैं तो गल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम गढ़ते ही इसलिए हैं कि गल जाएं। नाशवानता के चरम का उदाहरण है गलना। नाशवान शरीर गल जाएगा, ये गलना शब्द हो गया। एक शब्द है धुलना। ये आपको कर्मवान बनाने के लिए संसार चक्र में उत्तम प्रयत्नशील बनाने के लिए एक प्रयत्न है। इसमें अभिमान शामिल है जी। धुलने का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म करना। अच्छा साफ सुथरा रहो, गंदगी आ गई धो लो, प्रायश्चित कर लो, फिर से उठो, फिर से जागो, फिर से बढ़ो, फिर से चलो, ये धुलना है। चदरिया लेकर आए हूं, मैली हो गई है। ऊपर से बढ़िया सुंदर चदरिया लेकर आए थे, मैली हो गई है, धो उसे। कैसे? सत्कर्मों से। आपको परमार्थी बनाने की प्रक्रिया है, आपको शुभ कर्मों में चलाने की प्रक्रिया है। यही वो धुलना है जो आपको स्वर्ग प्रदान करती है। यही वो धुलना है जो जीवन में सारे सुख देने की अनुभूति और लालसा प्रदान करती है। यही वो धुलना है जो आपको प्रशंसनीय होने के लिए आतुर करती है। यही वो धुलना है जिसके आधार पर आप चारों तरफ देखते हो कि आप शुभ हो कि नहीं हो, आपका व्यक्तित्व दिव्य लग रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें अभिमान होता है। देखो मैं गया तो सब लोग मुझे देख रहे थे, धुले कपड़े पहन के आए हो ना, सब देख रहे हैं आपको। आपका बहिरंग बहुत अच्छा हो गया है, आप चमकदार हो गए हैं, आपको लोग जानने लगे हैं चारों तरफ। ये धुलना है। आप मेरी बात समझ पाए? बहुत शुभ कर्मों को समझ पाना, बहुत सुंदर। शुभ कर्म करना। शरीरम स्वरूपम नवीनम इसको कलत्रम। इस तरह से भी समझिए कि उत्तम कर्म करके समाज में एक प्रतिष्ठित छवि को अर्जित करना धुलना है। इसमें फलाशक्ति होती है, फलाशक्ति। आपको चाहिए अपनी क्रिया के प्रति लोग देखें, आपको धन्यवाद चाहिए, यस, आपको साधुवाद चाहिए, बहुत सुंदर, आपको प्रशंसा चाहिए, आपको प्रतिफल चाहिए। प्रतिफल चाहिए। ये धुलना है, ये उसके लिए आप श्रम करते हो। एक विद्यार्थी की गलना निष्काम जीवन, निष्काम जीवन, निष्काम नहीं, दरिद्र जीवन, दरिद्र जीवन का, आलसी जीवन की, प्रमादी जीवन, निष्फल जीवन का, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, उसका है गलना। और किसी फल की अभीप्सा के साथ यश कीर्ति की तरफ बढ़ना धुलना। जी, ये सफल जीवन की निशानी, सफल जीवन की निशानी। जी, वो जो है असफल जीवन हो गया, गलना, गल गए आप, गल भूल गए लोग आपको, विस्मृत हो गए आपको, जीवन व्यर्थ कर दिया। वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम, गल गए आप। और आपका जीवन सफल हो गया, बढ़िया अच्छे शुभ्र हो गए। और साहब क्या नाम कमाया आपके बेटे ने, अद्भुत, धुल गया। कितनी अच्छी संगत है, कितनी अच्छी वेशभूषा है, कितनी अच्छी वाणी है, आप सफल जीवन जी रहे हैं, धुल गए। लेकिन धुलने में फिर से गंदगी का भय बना होता है। थोड़ा भी यदि आपने
कीचड़ में पैर रखा नहीं कि फिर से धुलने की जरूरत पड़ जाएगी आपको। क्योंकि धोके आप तैयार हुए हो ना, प्राकृतिक परिवेश नहीं है आपका, आपको सावधानी हमेशा रखनी होगी, थोड़ा लहराए नहीं कि आप फिर गंदे हो गए, फिर धुलना पड़ेगा आपको, फिर उसी प्रक्रिया में आना पड़ेगा। तो आप गलने को ये समझ सकते हो कि अधोगति को प्राप्त करना, अर्थात कुकर सुकर योनि में जन्म हो जाएगा तुम्हारा। आप अब मनुष्य तो बन नहीं पाओगे। धुलने का अर्थ होता है कि देयर इज ए चांस, अवसर है कि फिर से आप मनुष्य बनोगे, और अच्छे मनुष्य बनोगे, और अच्छे सत्कर्म करो, पुण्य करो, फला शक्ति है। घुलना बड़ी विशेष अर्थों की चीज होती है। घुलने से ही मिलता है, घुलने से ही मिलता है। शिव ने कहा कि सुनो पार्वती, सारे देवता बैठे हुए थे और सब पूछ रहे थे कि वो मिलता कैसे है, वो मिलता कैसे है, वो मिलता कैसे है। तो मैंने कहा घुलने से मिल जाता है, घुलने से मिल जाता है। तो बोले कैसा घुलना? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई में जाना, परमेश्वर रसानाम मनस्या प्रेरता एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रवीदंति मनीषणा। घुल गई मीरा, मिल गए श्याम, घुल गई मीरा, मिल गए श्याम। जनाबाई घुल गई, मिल गए श्याम। जनाबाई, शबरी घुल गई, मिल गए राम। घुल गई शबरी। जीवन दर्शन के अनेकों अनेक संकल्प को छोड़कर, विकल्प को छोड़कर, वस्त्रों को नहीं देखा, जीवन को नहीं देखा, व्यवस्था को नहीं देखी, सब छोड़ दिया तो घुल गए। समुद्र की एक बूंद को उठाइए तो समुद्र है आपके हाथ में। हेरत हेरत हे सखी और हेरत गयो हेराए, और बूंद समानी समुद्र में तू कत हेरी जाए। वो घुल गई। देखिए घुलने में एक खासियत समझिए, रंग भी मिल जाता है पानी में, लेकिन जब पानी उड़ता है तो रंग नहीं उड़ता, घुला नहीं है वो। घुलने का अर्थ होता है पानी ही बन जाना, जो तुम हो, जो तुम हो। रंग अपने रंगत्व को छोड़कर जब जलत्व को प्राप्त कर लेती है तब वो घुल जाती है। आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन जब आत्मा अपने स्वरूप से उस परमात्मा में समाहित हो जाती है, भेद नहीं रहता। मीरा बावली उस मंदिर में विषपान करके और अपना वीणा वादन करते हुए, झंकृत तालों के बीच में नाचते हुए, शाम को पुकारते हुए घुसी उस मंदिर में, तो फिर मीरा मिली नहीं। मीरा की कोई समाधि नहीं है, वो तो घुल गई थी, सशरीर पहुंच गई। ध्रुव ऐसे घुले कि ध्रुव की कहीं समाधि नहीं है। देखिए घुलते केवल परमात्मा है। अवतार जो लेकर आते हैं अवतारी पुरुष, वो घुल जाते हैं। और वो घुलने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? जो प्रेमत्व का रंग धारण कर लेता है। प्रेमत्व जिसके रोम रोम में जड़ता खत्म हो गई आपके जीवन से। जितनी जड़ता है उसे ही धोते हैं आप। जितनी जड़ता है मैली हो जाए तो गला देती है आपको, लेकिन अगर जड़ता से त्याग करके आप उस चेतन भाव को पकड़ लेते हैं तो फिर मिल जाते हैं आप। उसी को कहते हैं घुलना और मिलना। तो किससे मिलना? आत्मा का आत्मा से मिलना, ये मिलना है वहां पर। मिलना मतलब शरीर का शरीर से मिलना नहीं है। आलिंगन तो वहां हो जाता है। रास में बैठी हुई प्रत्येक गोपिकाएं मिल गईं, घुल गई थी इसलिए मिल गई। रासेश्वरी जो है वो देवी में मिल गई, भेद खत्म हो गया। आप तो ढूंढ रहे हो रिश्ते नाते, बंधु बांधव, कुटुंब कबीले परिवार सब हैं, तो धोते रहिए, धुलते रहिए, आप सफाई कर लीजिए। आप मिले नहीं हो, आप मिलने को कहते हैं अत्यांतिक प्रलय आपके जीवन में। जीते जी मुक्त हो जाना, जड़ में रहते हुए भी चेतन भाव को प्राप्त करना। आपने कभी देखा है कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी तिथि बताइए जो अवतारी पुरुषों की पुण्य तिथि के रूप में मनाई जाती हो? अवतार लेकर परमात्मा आते हैं लीला करने के लिए। कब वो प्रकट हुए ये तो निश्चित है, लेकिन कब वो गए कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो तो मिल गए, घुल गए और मिल गए। कहाँ घुल गए? आप में घुल गए। भागवत जी में तो लिखा हुआ है कि जब परमात्मा जो है स्वलोक धाम पधारने लगे
अपनी लीला काल पूरा करने के बाद में, तो वहाँ सचराचर सृष्टि के सारे देव प्रकट हो गए, वंदना करने लगे। परमात्मा ने दिव्य ध्यान मग्न मुद्रा की, क्योंकि उनका शरीर ही संसार था, चेतन था, ब्रह्मांड था। उसको विनष्ट करना है, यानी ब्रह्मांड को विनष्ट करना है। उनके रोम रोम में, कण कण में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए थे। तो उनके देखते हुए एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ, और वो इतनी गतिशील था कि वो जिस गति से गए उस गति से जाते हुए तो दिखे, लेकिन कहाँ गए नहीं दिखे। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, वो कहाँ गए? यही भागवत में आ गए, इसी वाणी में आ गए, इसी शब्द में आ गए, इसी रोम रोम में आ गए, इसी प्रकृति में आ गए। तो तुम कभी घुलने का प्रयत्न जरूर कर लिया करो। अगर मिलना है उससे, तो जो घुला मिला आदमी होता है वो अद्वैतवादी हो जाता है। वो आप में और मुझ में भेद नहीं करता, वो तेरा मेरा नहीं करता। वो जिसको भी देखता है वो कहता है, आहा, सृष्टि की सुंदरतम रचना, मेरा ही प्रतिरूप चला आ रहा है, ऊपर वाले ने इसे भी रचा है, मुझे भी रचा है। वो घुलने की कोशिश करता है, सारे रंग छोड़ देता है, सारी जड़ता छोड़ देता है। तो घुलने का अर्थ होता है जड़ता से विरक्त हो जाना। तो आपके जीवन में जितनी भी जड़ता है, उसको जैसे ही आप त्यागते हैं, आप विशुद्ध चेतन तत्व हो जाते हैं। तो चेतन तत्व जो है उस चैतन्य में कब समाहित हो जाती है मालूम ही नहीं चलता, और चेतन को चेतन मिल जाता है। ये है घुलना और मिलना। लेकिन हम धुलने का काम तो कर लेते हैं। हम अपने जीवन के कुकर्मों में, हमारे कृत्यों में गलते रहने का भी काम कर लेते हैं। धुलना अच्छी बात है, लेकिन धुलते धुलते एक ऐसी सीमा भी आ सकती है परमात्मा की कृपा से कि आपको धुलने में घुलने की कला आ जाए। तुकाराम बनाते थे मिट्टी के घड़े। तुकाराम को चहुओर कण कण में परमात्मा की अनुभूति होती थी। तो तुकाराम मिट्टी सांध रहे थे। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, उन्होंने छोटे बालक को उनके पास भेज दिया था। तुकाराम पांडुरंग में खो गए। उन्हें लगा, आहा, पांडुरंग आए और मैं नृत्य कर रहा हूँ। वो भूल गए कि वो अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहे हैं। उनकी अनुभूति तो ये हो गई कि पांडुरंग सामने है और मेरे दोनों पैर चल रहे हैं, मैं नृत्य कर रहा हूँ। वो जोर जोर से पैरों को चलाने लगे और पांडुरंगा 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 गाने लगे। उनका छोटा अबोध बालक शिशु जो अभी चलना ही शुरू किया था, चलते चलते आया, पिता के पैर पकड़ा, पिता के पैर का झटका लगा और पिता के पैरों की तरह कुचल कर वो मिट्टी में ही मिल गया। और ये तो घुले हुए थे ना, तो ये पांडुरंग पांडुरंग करते रहे। पत्नी आई, कहाँ है पुत्र? तुकाराम ने कहा, मला माहित नहीं येते, कुठे गेले? मुझे क्या मालूम, मैं तो पांडुरंग के साथ नृत्य कर रहा था। उन्होंने ढूंढा, देखा, उसके अवशेष दिखाई पड़े तो उन्होंने कहा, हाहाकार करके चिल्लाने लगी कि ये तुमने क्या किया? अरे बोले, वो मिट्टी का था, मिट्टी में कब मिल गया मुझे क्या मालूम, मैं तो पांडुरंग के सामने नाच रहा था, अभी तो आए थे पांडुरंग, पूछ लो उनसे। हे पांडुरंग, आवाज लगाया उन्होंने। पांडुरंग आ गए। उन्होंने कहा, पांडुरंगा ये कह रही है कि मैंने अपने पुत्र को रौंद दिया। वो कहते, कहाँ? वो तो वो खेल रहा है, वो तो वो खेल रहा है। जो घुल गए थे, वो कितनी चेतनाओं का निर्माण कर देते हैं। तो परमात्मा करे तुम भी अपने जीवन में घुलना मिलना सीख लो, क्योंकि जीवन थोड़ा है, घुल लो और मिल लो। आपके इस प्रसंग ने भावुक कर दिया। बहुत सुंदर दृष्टांत मन में कौंधा। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कुछ ऐसे लोगों को सुना है जिनके लिए अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर बिलोंगिंग टू अ सर्टेन क्लास। वो किसी एक श्रेष्ठी वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो अक्सर उनको देखा है, कुछ उपेक्षा से मैंने भी सुना है कि आई कांट मिक्स अप प्रॉपर्ली। मैं इन लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता। क्यों नहीं घुल मिल पाते? क्योंकि श्रेष्ठता का बोध है। शक्कर दूध में मिलती है, शक्कर का कोई अहंकार नहीं है, रंग की तरह। बहुत सुंदर उदाहरण दिया डॉक्टर साहब ने। आप कल्पना कीजिए, अगर शक्कर का रंग होता तो वो दूध के श्वेत रंग को लाल रंग में बदल देती, हरे रंग में बदल देती। और हमारी मजबूरी होती कि मीठा लेना है दूध के साथ या किसी भी वस्तु में, तो इसकी रंग की दादागिरी को बर्दाश्त करना पड़ेगा।
ये घुल तो गई लेकिन अपना अभिमान नहीं छोड़ा। इसने कहा कि मेरा जो रंग है वो तो रहेगा, दूध को हरा कर दूंगी मैं शक्कर हूं, मैं एक सर्टेन क्लास को बिलोंग करती हूं। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब से मैं समझ पाया कि अपने अहंकार का विसर्जन करना ही घुलना है, अपने श्रेष्ठ भाव को विसर्जित करना ही घुलना है। और सब जब तिरोहित हो जाता है, जब पांडुरंगा पांडुरंगा तुम ही बताओ कौन था यहां आसपास, मला तो माहित नहीं कि ओहो चरम है डॉक्टर साहब। देखिए, मैं एक बात और कह रहा था, आपने अंग्रेजी का एक शब्द का उपयोग किया, मिक्सअप हो जाना। मिक्सअप घुलना नहीं है, मिल जाना है। घुलने के लिए वो यथार्थ शब्द मुझे प्रतीत नहीं होता। सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज द राइट। घुलना जो है, आप देखिए गन्ने में शक्कर घुला हुआ होता है। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। गन्ना आप ले लीजिए, yes. लकड़ी में अग्नि घुली होती है। एक लकड़ी को ले लीजिए तो उसमें अग्नि है, उस कास्ट में लकड़ी में अग्नि है। आप जब उसको घिसेंगे तो वो घुलनशील अग्नि जो है वो प्रकट हो जाएगी। जो घुलता है वो प्रकट होता है, जो धुलता है वो मिल जाता है, सामने आता है। प्रत्यक्ष धुलने वाला होता है, घुलने वाला तो प्रकट होता है हमेशा। साहब गजब का सूत्र मिला है। तो इसको गांठ बांध लीजिए, इसको समेट लीजिए अपनी मन आत्मा में कि जो है, जो घुला हुआ है वही प्रकट होता है और वही परम वैभव और परम सत्य को प्राप्त होता है। परम वैभव यानी मन की शांति से बड़ा वैभव क्या है साहब। आनंद आ गया आज के एपिसोड में। प्रणाम करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे, अनुमति दीजिए।